हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 21.3 केसीसी ना क्लास 11 का क्वेश्चन नंबर 24 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो हम लोगों ने 21.3 वाले एक्सरसाइज में कुछ फॉर्मूला प्रूफ किया था। वो फॉर्मूला कौन कौन सा था? वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने का स्टैंडर्ड फार्मूला था, जिसमें मैंने पहला बताया था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इसमें क्या था कि स्लोप दिया रहे, वाई इंटरसेप्ट दिया रहे। इक्वेशन क्या होता था? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पे c है y इंटरसेप्ट और m है स्लोप। दूसरा था इसी का कि अगर स्लोप दिया रहे और x इंटरसेप्ट d दिया रहे तो इक्वेशन होता था y इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस डी। ठीक है, d क्या है? x इंटरसेप्ट, m क्या है? स्लोप। दूसरा फॉर्म था पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म, इसमें क्या था? एक पॉइंट दिया रहा है, स्लोप दिया रहा है। इक्वेशन क्या होगा? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे x1 y1 वो पॉइंट है जिस पॉइंट से स्ट्रेट लाइन पास करेगा, और m क्या है? स्लोप है। और एक और फॉर्म था टू पॉइंट फॉर्म। टू पॉइंट फॉर्म, टू पॉइंट फॉर्म बोलने का मतलब स्ट्रेट लाइन अगर दो पॉइंट से पास कर रहा है तो इक्वेशन क्या होगा? तो बिल्कुल ये पॉइंट स्लोप फॉर्म जैसा ही होगा। बस करना ये है कि m की जगह यानी स्लोप की जगह y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 रख देंगे, है ना। तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम की जगह y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 और इंटू एक्स माइनस x1। ये इसका फार्मूला हो गया, सही है ना, टू पॉइंट फॉर्म का। तो इसी फॉर्म का यूज करके हम लोग आगे भी क्वेश्चंस करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, क्योंकि पिछले वीडियो तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 23 तक कंप्लीट किया था। देखो 24, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, है ना। साफ साफ लिखा है कि दो पॉइंट से स्ट्रेट लाइन पास कर रहा है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? फॉर्मूला नंबर 3 लगेगा। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है गिवन पॉइंट्स, है ना। गिवन पॉइंट्स कौन कौन सा है? दो पॉइंट दे दिया है, एक है आपका 2,3 और दूसरा है 5,-2। 5,-2, ये दो पॉइंट दिया हुआ है, यानी स्ट्रेट लाइन इन दोनों पॉइंट से पास कर रहा है। इक्वेशन क्या होगा? ठीक है, क्या करना है? ये आपका x1 y1 है, ये x2 y2 है। ठीक है ना, इस फॉर्मूले में फिट कर दो, कहानी खत्म। या फिर आप ये समझो, किसी एक पॉइंट को आप डिसाइड करो, एक पॉइंट, यहाँ से आप स्लोप निकाल लो अलग से, वो भी हो सकता है। तो चलो मैं डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज करके इक्वेशन निकालता हूँ। क्या लिखेंगे? y माइनस वाई वन, तो y1 की जगह क्या रख देंगे? किसी एक पॉइंट को आप x1 y1 मान सकते हो, या तो आप इसको भी मान सकते हो, इसको भी मान सकते हो, आंसर बिल्कुल सेम आएगा, सही ना। चलो मैं इसको x1 y1 मान लेता हूँ, तो क्या लिखेंगे? y माइनस वाई वन यानी कि 3 इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन, y2 है -2 और फिर -3 अपॉन 5 माइनस टू, 5 माइनस टू इंटू एक्स माइनस एक्स वन क्या है? 2 है। तो बस इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर हो जाएगा। तो y माइनस थ्री इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -5, नीचे आ जाएगा 3 और इंटू में x माइनस टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3y माइनस 9 इज इक्वल टू -5 को मल्टीप्लाई, तो -5x प्लस 10, सबको उठा के इधर कर लेते हैं, तो ये जाएगा 5x प्लस 3y और ये भी इधर जाएगा, तो -19 इज इक्वल टू 0। ये इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 24। अब देखो क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 जो है, इसमें भी सेम काम है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स, है ना। सभी क्वेश्चन में दो दो पॉइंट दिया हुआ है, आपको इक्वेशन बताना है। कैसे निकालेंगे? जैसा मैंने क्वेश्चन नंबर 24 बनाया है वैसे ही 25 का पहला, दूसरा और तीसरा बनेगा। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, ठीक है ना, कि आप बना लोगे। मान लो कि फिर भी आपसे ना बने, तो आप मुझे उस क्वेश्चन का पिक क्लिक करके आप मुझे इंस्टाग्राम पर सेंड करना, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे बात करते हैं। 25 आपसे बन जाएगा। 26 नंबर, 26 में देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द फॉलोइंग टू पॉइंट्स, है ना। दो पॉइंट से पास कर रहा है। इसमें भी इसी तरह से क्वेश्चन बनेगा, लेकिन हो सकता है कि आपसे आंसर मैच ना करे, है ना, कैलकुलेशन में आपका मिस्टेक हो जाए, तो मैं सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, चलिए तो इसको मिटा दो। तो 25 तो आप लोग बना लोगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। 26, हालांकि 26 नंबर भी इसी टाइप का क्वेश्चन है,
लेकिन हो सकता है आपसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, तो मैं आपको कर देता हूँ। देखो 26 का पहला नंबर, 2 पॉइंट कौन कौन सा है, ए कॉमा बी, और दूसरा पॉइंट है ए प्लस आर कॉस अल्फा, ए प्लस आर कॉस अल्फा, और अगला है बी प्लस आर साइन अल्फा, बी प्लस आर साइन अल्फा। सही है, चलो तो ये हमारा क्वेश्चन है। और बोला इक्वेशन निकालने के लिए, यानी स्ट्रेट लाइन इन्हीं दोनों पॉइंट से पास कर रहा है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इक्वेशन, देखो ये समझ लो x1 y1 है, ये x2 और ये y2 है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज होगा, 2 पॉइंट दिया हुआ है तो बोलेंगे इक्वेशन इज बोले क्या लिखेंगे, y माइनस y1, तो y1 इसको मान लेते हैं, तो b हो गया इक्वल टू, फिर लिखेंगे y2 माइनस y1, तो ये है y2 ये y1, तो लिखेंगे b प्लस आर साइन अल्फा, फिर माइनस y1 है ना, b हो गया, अपॉन में a प्लस आर कॉस अल्फा माइनस a हो जाएगा। इसमें आप देखो ये कटेगा, अच्छा ये भी तो काम कंप्लीट नहीं हुआ, x माइनस x1, x माइनस x1 का मतलब a, तो यहाँ पे a लिख देंगे। सही है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखो माइनस b प्लस a माइनस a कट गया, अच्छा क्या बचेगा, यहाँ बच जाएगा r साइन अल्फा अपॉन आर कॉस अल्फा इंटू एक्स माइनस ए, और यहाँ पे y माइनस बी, यहाँ देखो r से r भी कट जाएगा। ठीक है, अब इस कॉस अल्फा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू वाई। ठीक है, y कॉस अल्फा, अच्छा अगला, अच्छा कॉस अल्फा b से भी मल्टीप्लाई होगा, तो क्या लिखेंगे माइनस बी कॉस अल्फा, और यहाँ पे साइन अल्फा अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स साइन अल्फा, और यहाँ मल्टीप्लाई होगा माइनस ए साइन अल्फा। अब इन दोनों को उठा के इधर कर देते हैं। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, एक साइन अल्फा, और ये इधर आएगा तो माइनस वाई कॉस अल्फा, ये तो इधर ही रहेगा, ए साइन अल्फा, ये इधर आएगा तो प्लस में बी कॉस अल्फा, इधर जीरो ना लिख करके इधर जीरो लिख देते हैं। ठीक है ना, तो यही आपका आंसर होगा, है ना। तो ये हो गया कंप्लीट, यानी कि इसमें क्या था, सिर्फ कैलकुलेशन है और कोई बड़ी बात नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, यानी 26 का पहला था, 26 का दूसरा नंबर, इसमें भी 2 पॉइंट से पास कर रहा है। वो पॉइंट है a_t1 का स्क्वायर कॉमा 2a_t1 और दूसरा पॉइंट है a_t2 का स्क्वायर a_t2 स्क्वायर कॉमा 2a_t2। इक्वेशन बताना है तो फिर से वही फॉर्मूला y माइनस y1, तो इक्वेशन क्या होगा y माइनस y1 क्या है 2a_t1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 यानी कि 2a_t2 माइनस 2a_t1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 यानी a_t2 का स्क्वायर माइनस a_t1 का स्क्वायर, और इंटू x माइनस x1 क्या है a_t1 का स्क्वायर। सही है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा y माइनस 2a_t1। सही है ना। अब देखो ऊपर में क्या कॉमन जा रहा है, ऊपर में कॉमन जाएगा 2a, है ना, ऊपर से 2a कॉमन जाएगा, क्या बचेगा t2 माइनस t1। नीचे देखो a है और a है, तो a कॉमन जाएगा, क्या बचेगा t2 का स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर, और इंटू में x माइनस a_t1 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखो ये जो लिखा हुआ है t2 का स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर, अच्छा ये तो a से a कट जाएगा, तो यहाँ पे इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से a प्लस बी a माइनस बी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा t2, आगे 2 तो बचा हुआ है, t2 माइनस t1 डिवाइडेड बाई, इसको लिखेंगे t2 प्लस t1 और इंटू में t2 माइनस t1। ठीक है, और यह आ जाएगा x माइनस a_t1 का स्क्वायर, ये कैसे लिख दिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से a प्लस बी a माइनस बी, और यहाँ पे तो ये है ही माइनस 2a_t1। अब देखो यहाँ पे ये कट जाएगा, तो जो बच रहा है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे y के साथ, तो क्या बन जाएगा t2 प्लस t1 और इंटू वाई माइनस ये यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा 2a_t1 इंटू t2 प्लस t1। ठीक है, अब यहाँ पे ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा कितना 2x माइनस 2a_t1 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब इन सबको, इन दोनों को उठा के इस साइड कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे वो सुनना, ये आ जाएगा 2x और इसको उठा के इधर लेंगे, तो ये जाएगा माइनस में t2 प्लस t1 इंटू वाई, है ना, इसको भी उठा के इधर ले गए, तो ये क्या बन जाएगा प्लस में 2a_t1 इंटू t2 माइनस t2 प्लस t1 है, और यहाँ पे ये तो रहेगा माइनस में 2t1 का स्क्वायर और इक्वल टू क्या 0। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको तो ऐसे ही छोड़ेंगे, इन दोनों में कॉमन है ना, ध्यान से देखो इन दोनों टर्म में, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, इन दोनों टर्म में कॉमन जा रहा है, क्या कॉमन है
2a t1 कॉमन जा रहा है तो वो कॉमन भी ले लेंगे, तो यहाँ जाएगा 2x माइनस t2 प्लस t1 इंटू वाई, और प्लस में क्या कॉमन जा रहा है यहाँ पे, इसको मिटा दूँ मैं, देखो इन दोनों में क्या कॉमन जा रहा है, 2a t1 कॉमन जा रहा है, तो 2a t1 कॉमन, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 2a t1, तो ये बच जाएगा t2 प्लस t1, तो यह आ जाएगा t2 प्लस t1, फिर माइनस में यहाँ पे 2a t1 निकाल लिए तो t1 का स्क्वायर है तो एक t1 बच गया, तो एक t1 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे ये कट जाएगा, t1 कट गया तो क्या बचेगा 2x माइनस t2 प्लस t1 इंटू वाई, और प्लस में 2a और t1, देखो ये भी ये t2 ये t1, तो t1 इंटू t2 इक्वल टू 0, ये आपका आंसर हो गया, है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 26 का सेकंड नंबर। दोनों क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया, चूंकि हो सकता था ये आपसे कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए, है ना। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अब हम लोग बात करेंगे 27 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 27 नंबर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर टू। अच्छा, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों साइड्स का इक्वेशन निकालना है, तो इस ट्रायंगल को कुछ नाम दे देते हैं, ए बी एंड सी। तीनों वर्टेक्स दे रखा है 2,1 2,1, अगला है -2,3 -2,3, और अगला है सी क्या है 4,5 4,5, और हमें सभी साइड्स का इक्वेशन निकालना है। तो ये जो साइड है ए बी बी सी और ए सी, इसी का इक्वेशन चाहिए। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, पॉइंट और स्लोप। तो यहाँ पे आप देखो दो पॉइंट दिया, जैसे मान लो ए बी एक साइड है, इसका इक्वेशन निकालना है, तो ए और बी ये दोनों पॉइंट पता है, तो 2 पॉइंट फॉर्म का यूज करके, ये वाला फॉर्म जो यूज करके इक्वेशन निकाल देंगे, सही है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखो इक्वेशन ऑफ ए बी हम लोग निकालने जा रहे हैं, इक्वेशन ऑफ ए बी। तो आप पहले डिसाइड कर लो ए बी में किसको आप x1 y1 मानना चाहते हो, सही ना। चलो मैं इसको x1 y1 मान लेता हूँ, ठीक है। तो बोलो इक्वेशन क्या होगा, y माइनस y1, y1 कौन है 1, इक्वल टू y2 माइनस y1, है ना। तो 3 माइनस 1 जो फार्मूला है वही अप्लाई कर रहे हैं, x2 माइनस x1 यानी कि -2 और -2 इंटू x माइनस x1 क्या है 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यह आ जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू 3 में से गया 2, -2 -4 इंटू में x माइनस 2। अब आप देखोगे ये कटेगा, 2 2 जा 4, तो ये -2 आ गया, तो -2 क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो ये हो जाएगा -2y माइनस माइनस प्लस 2 इक्वल टू x माइनस 2 बच जाएगा। अब इन सबको उठा के इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा x, और ये इधर आएगा तो प्लस में 2y, और ये -2 ये इधर आएगा तो -4 इक्वल टू 0, इधर ना लिख करके इधर लिख देते हैं, ठीक है। तो ये इसका हो गया इक्वेशन ऑफ ए बी, साइड ए बी का इक्वेशन आ गया। चलो बी सी निकालते हैं, है ना। तो इक्वेशन ऑफ बी सी, इक्वेशन ऑफ बी सी, तो बी ये रहा सी ये रहा, आप किसी को x1 y1 x2 y2 मान लो, है ना। तो चलो मैं इसको x1 y1 मानता हूँ, तो इक्वेशन क्या होगा, तो y माइनस y1 का मतलब 3 इक्वल टू, फिर y2 माइनस y1 यानी कि 5 माइनस 3 अपॉन, फिर x2 माइनस x1 यानी कि 4 माइनस ऑफ -2 इंटू x माइनस x1 क्या है -2 है, तो यहाँ पे +2 हो जाएगा। अब यह आ जाएगा y माइनस 3 इक्वल टू 5 में 3 क्या 2, और 4 अभी +2 हो जाएगा ना, 6 हो जाएगा इंटू में x प्लस 2। अब तो ये कटेगा, 2 3 जा 6, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3y माइनस 9 इज इक्वल टू x प्लस 2, इन सबको उठा के इधर, तो x माइनस 3y ये भी इधर आएगा, तो 9 2 11 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो साइड बी सी का भी इक्वेशन आ गया, है ना। तो सभी इक्वेशन को आप बॉक्स में डाल दो, है ना, क्योंकि ये सब हमारा आंसर का पार्ट है। एक और साइड का इक्वेशन चाहिए जो ए सी है ना। तो लिखते हैं अगला इक्वेशन ऑफ ए सी, साइड ए सी का इक्वेशन, किसी को आप x1 y1 मान x2 y2 मान लो। चलो मैं इसको x1 y1 मान लेता हूँ, तो क्या लिखेंगे y माइनस y1, है ना 1 इक्वल टू y2 माइनस y1 5 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 2 इंटू x माइनस x1 क्या है 2 है ना। सॉल्व कर देते हैं, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू 5 में से 1 क्या 4 माइनस 2 इंटू
इंटू एक्स माइनस टू, है ना, ये कटेगा, ये कट जाएगा, 2 2 जा 4, सही है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ये आ जाएगा कितना, y माइनस वन इक्वल टू 2x माइनस फोर, सबको उठा के इधर, तो ये आ जाएगा 2x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, है ना। तो ये तीनों साइड का इक्वेशन आ गया। एक बार को हम लोग चेक कर लेते हैं क्या हमारा कैलकुलेशन सही है। ये था क्वेश्चन नंबर 27, तो 27 में x प्लस 2y माइनस फोर, एक्स प्लस 2y माइनस फोर पहला सही है। अच्छा, अगला है x माइनस 3y प्लस 11, एक्स माइनस 3y प्लस 11 बिल्कुल सही है। और एक और 2x माइनस वाई माइनस 3, हाँ बिल्कुल सही है। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 28। तो ये ट्रायंगल का तीनों साइड का इक्वेशन निकालना था, तो कोई बड़ी बात नहीं है ना, सभी पॉइंट्स पता है तो इक्वेशन निकल जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 28, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन प्रूव दैट द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। सही है। देखो हमें क्या करना है कि 3 पॉइंट दिया हुआ है, हमें ये प्रूफ करना है कि कोलिनियर है। तो कोलिनियर प्रूफ करने के लिए क्या क्या हम लोग पढ़ चुके हैं, एक तो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से कोलिनियर प्रूफ किए थे, दूसरा सेक्शन फार्मूला से, तीसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल से, चौथा स्लोप से, और ये पांचवा और लास्ट मेथड पढ़ने जा रहे हैं इक्वेशन का यूज करके। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन का यूज करके। तो देखो क्वेश्चन नंबर 28, गिवन पॉइंट्स कौन कौन सा है वो लिख लेते हैं, गिवन पॉइंट्स। सही है। देखो पॉइंट क्या है क्वेश्चन नंबर 28 का, 3 0 माइनस टू माइनस टू, 3 0 माइनस टू माइनस टू, फिर है 8 2 एंड अगला है 8 2। सही है। हमें ये प्रूफ करना है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। कोलिनियर बोलने का मतलब ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे होगा, ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे होगा, क्योंकि कोलिनियर है तो एक ही लाइन पे होना ही चाहिए, 8 2। अब आप ये बताओ एक लाइन का कितना इक्वेशन होगा, एक ही इक्वेशन होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग ऐसा करेंगे कि इनमें से किसी भी दो पॉइंट का यूज करके, किसी भी दो पॉइंट का यूज करके इक्वेशन निकाल लेंगे और तीसरे पॉइंट को उसमें सेटिस्फाई करा देंगे। अगर सेटिस्फाई कर गया तो कोलिनियर है, सेटिस्फाई नहीं करेगा तो कोलिनियर नहीं है। सही है ना। तो आप किसी भी दो पॉइंट का यूज करके इक्वेशन निकाल लो, तो जो इक्वेशन आएगा वो क्या होगा, चाहे ए बी का यूज करके इक्वेशन निकालेंगे तो ए बी लाइन का इक्वेशन आ जाएगा, है ना। तो सी पॉइंट को सेटिस्फाई करा देंगे, अगर सेटिस्फाई कर गया तो कोलिनियर है। तो यहाँ पे हम लोग इक्वेशन निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ ए बी, इक्वेशन ऑफ ए बी बोलो कैसे निकालेंगे। तो दो पॉइंट का यूज करके इक्वेशन निकालना, तो कैसे बनाया निकालते हैं, तो किसी एक को आप x1 y1 x2 y2 मान लो। तो चलो मैंने इसको x1 y1 मान लिया, तो क्या लिखेंगे y माइनस y1, y1 है 0 इक्वल टू y2 माइनस y1 यानी -2 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 यानी -2 माइनस 3 इंटू x माइनस x1, x1 है 3, तो ये आ जाएगा -2, नीचे आ जाएगा माइनस का 5 इंटू एक्स माइनस 3। अब ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बच गया कितना y, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5y इक्वल टू 2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस 6, है ना। इसको उठा के इधर कर देते थे, ये हो जाएगा 2x माइनस 5y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारा ए बी लाइन का इक्वेशन। अगर ये जो सी पॉइंट है अगर ए बी लाइन पे है तो डेफिनेटली इसको सेटिस्फाई करेगा और वो कोलिनियर कहलाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सेटिस्फाई कराएंगे, है ना। देखो इसको 1 मान के छोड़ देते हैं, लिखेंगे क्या, इफ C8, 2 lies on equation first, then point C8, 2, पॉइंट जो C है वो 8, 2 सेटिस्फाई इट, ठीक है ना। तो सेटिस्फाई करेगा तो चेक करो, तो 2 इंटू एक्स की जगह क्या रखेंगे 8, तो यह रखेंगे 8 माइनस 5, वाई की जगह क्या रखेंगे 2 माइनस 6 इक्वल टू 0। देखते हैं ये हो जाएगा 16 और माइनस 10 माइनस 6, तो आप देखो 16 माइनस 16 इक्वल टू 0 यानी 0 इक्वल टू 0, सेटिस्फाइड, है ना। तो सेटिस्फाइड यानी कि ये जो पॉइंट है इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब सो ए बी सी, ए बी एंड सी आर कोलिनियर। ये जो तीनों पॉइंट है वो क्या है, कोलिनियर है, और ये हुआ प्रूव्ड।
किसका यूज करके? इक्वेशन का यूज करके। तो आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 29। देखो क्वेश्चन नंबर 29, इसमें लिखा है द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ट्रायंगल पी क्यू आर एक ट्रायंगल है जिसका तीनों वर्टेक्स दे रखा है। तो हम लोग भी एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये रहा पी क्यू आर, पी क्यू एंड आर, तीनों इसका पॉइंट दे रखा है, तीनों वर्टेक्स दे रखा है। ठीक है, कौन कौन सा है? 2,1 क्यू पॉइंट है, -2,3 -2,3 और आर पॉइंट है 4,5 ये तीनों पॉइंट है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू द वर्टेक्स आर। मीडियन का इक्वेशन निकालना है, सिर्फ वो मीडियन जो वर्टेक्स आर से ड्रॉ होगा। तो मीडियन होता क्या है? तो ट्रायंगल किसी एक वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड्स को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाला लाइन सेगमेंट ही हमारा मीडियन होता है। तो देखो यहाँ पे कौन सा मीडियन निकालना है? वर्टेक्स आर से। आर जो वर्टेक्स है इससे आप मीडियन ड्रॉ करोगे, किस पे? क्यूपी पे। तो मीडियन क्या होता है? एक लाइन सेगमेंट होता है जो अपोजिट साइड्स को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, यानी कि ये लेंथ इक्वल होगा। सही ना? तो आर, इसका नाम कुछ दे देते हैं, चलो ए नाम दे दिए। सही ना? तो आर ए क्या कहलाएगा? यही आपका कहलाएगा मीडियन। यही कौन है? मीडियन है। सही ना? इसी मीडियन का इक्वेशन चाहिए है। तो आप बोलोगे सर मीडियन तो ये एक लाइन जैसा हो गया, तो इसका इक्वेशन तभी निकाल पाएंगे जब इस पे दो पॉइंट पता हो। तो एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, लेकिन ये पॉइंट तो पता ही नहीं है। लेकिन ये पॉइंट आप पता कर सकते हो। सही ना? क्यों? क्योंकि ए पॉइंट क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट होगा, किसका? क्यूपी का, तभी तो ये मीडियन कहलाएगा। तो इसका मतलब ये वो ए पॉइंट तो हम लोग निकाल ही सकते हैं। कैसे? इन दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 और -2 को ऐड करेंगे तो 0, 0/2 0 आ जाएगा। फिर 1 + 3 4, 4/2 मतलब 2 आ जाएगा। सही ना? तो इक्वेशन ऑफ मीडियन है ना, इक्वेशन ऑफ मीडियन, मीडियन कौन सा? आर ए, क्या हो जाएगा? y - y1। चलो मैं y1 इसको मान लूँ, है ना, x1 y1 और ये x2 y2। तो y - y1 = y2 - y1 यानी 5 - 2 अपॉन फिर x2 - x1 यानी 4 - 0 इंटू x - x1 0 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर में 3 नीचे 4 इंटू x आ जाएगा, और यहाँ पे y - 2 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4y - 8 = 3x। इसको उठा के इधर, तो 3x - 4y + 8 = 0। ये आपका मीडियन का इक्वेशन आ गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 29। तो 29 का आंसर चेक करते हैं। 3x - 4y + 8 = 0 बिल्कुल सही है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 पे। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग 30 पे बात करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 30, यहां पे लिखा है द फ़ारेनहाइट टेम्परेचर F एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर K सेटिस्फाई अ लीनियर इक्वेशन। अच्छा, इसमें दो वेरिएबल यूज किया गया है। ये है क्वेश्चन नंबर 30। दो वेरिएबल कौन कौन सा है? एक है फ़ारेनहाइट, है ना, एक है फ़ारेनहाइट, एक है FAHRE फ़ारेनहाइट, RENHEIT एक है फ़ारेनहाइट। सही ना? इसके लिए यूज किया गया वेरिएबल F, और एक है टेम्परेचर, फ़ारेनहाइट टेम्परेचर F एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर एक और है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसके लिए K यूज किया गया, यानी फ़ारेनहाइट टेम्परेचर के लिए F और एब्सोल्यूट टेम्परेचर के लिए K यूज किया गया। ठीक है, सेटिस्फाई अ लीनियर इक्वेशन। ये जो दोनों वेरिएबल है एक लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। जैसे मैं आपको बोलूं, देखो ax + by = मान लो कोई एक सी ले लेते हैं, है ना, तो ये क्या है? एक लीनियर इक्वेशन है।
जिसमें x और y क्या है, वेरिएबल है। लीनियर क्यों बोले, क्योंकि यहाँ पे डिग्री क्या है, 1 है। तो इसका मतलब इसी तरह से x और y की जगह f और k होगा, सही ना, इसका लीनियर इक्वेशन होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे क्या है कि x हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं, इंडिपेंडेंट, और y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे कौन इंडिपेंडेंट है कौन डिपेंडेंट है ये पता करना होगा। ये कैसे पता चलेगा, आगे देखते हैं। अब देखो क्या लिखा है, गिवन दैट k इज इक्वल टू, अच्छा गिवन में क्या लिखा है, गिवन में कि k इज इक्वल टू 273 होगा, k इज इक्वल टू 273 व्हेन f इज इक्वल टू 32 हो, ठीक है। एंड एक और रिलेशन है, एंड k इज इक्वल टू 373 होगा व्हेन f इज इक्वल टू 212, सही ना। एक्सप्रेस k इन टर्म्स ऑफ f, एक्सप्रेस k इन टर्म्स ऑफ f, ठीक है ना। k की वैल्यू बताना है f के टर्म में, ठीक है। एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ f व्हेन k इज इक्वल टू 0। उसके बाद पहला काम तो ये करना है, दूसरा काम है फाइंड f, है ना, f निकालना है व्हेन k क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो ये दो काम हमें करना है। अब देखो हम लोग बनाएंगे कैसे, उस पर बात करते हैं। देखो क्वेश्चन वालों ने ये बोला कि फ़ारेनहाइट टेम्परेचर और एब्सोल्यूट टेम्परेचर के लिए सिंबल यूज किया गया f एंड k, यही दोनों वेरिएबल है समझो। जैसे कि किसी भी इक्वेशन में x y वेरिएबल होता है, उसी तरह से यहाँ पे f और k वेरिएबल है। अब प्रॉब्लम ये क्रिएट हुआ कि ये दोनों लीनियर इक्वेशन बनाएगा, सही है। प्रॉब्लम ये है कि कौन इंडिपेंडेंट है कौन डिपेंडेंट है, ये पता करना होगा। अब आप बोलोगे ये क्यों पता करना है, तो आप देखो यहाँ पे जब हम लोग इक्वेशन बनाते हैं y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x1, तो जब हम लोग ये इक्वेशन लिख रहे होते हैं, इसमें क्या होता है कि x और y पॉइंट कुछ इस फॉर्म में होता है, x कॉमा y के फॉर्म में। तो ये जो x होता है वो x एक्सिस पे रखते हैं और y की वैल्यू y एक्सिस पे। कहने का मतलब ये हुआ कि x एक्सिस पे जो वैल्यू होता है वो हम लोग डालते हैं और उसी x के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू मिलता है वो y होता है, वो अपने आप आता है। इसका मतलब x क्या कहलाएगा, इंडिपेंडेंट, हम लोग खुद से वैल्यू डाल रहे हैं, और y क्या कहलाएगा, डिपेंडेंट, जो x पे डिपेंड कर रहा है, सही ना। तो जब तक हमें डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट पता नहीं चलेगा तो y की जगह किसको रखेंगे, y की जगह k को रखें या f को रखें, क्योंकि हमें x y तो यूज नहीं करना है, हमें f और k यूज करना है। अब प्रॉब्लम ये है कि f को पहले रखना चाहिए या k को, f को x एक्सिस में रखना चाहिए या k को x एक्सिस में, ये तो अभी पता ही नहीं है। तो पता क्या चलेगा, तो देखो यहाँ से ये लिखा है, देखो क्या लिखा है कि k इज इक्वल टू 273 होगा व्हेन, कब, जब f इज इक्वल टू 32 हो जाए। यानी कि जब हम f की वैल्यू 32 लेंगे उस केस में k की वैल्यू 273 मिलेगा। इसका मतलब k की वैल्यू f पे डिपेंड कर रहा है ना। f की वैल्यू 32 लेंगे तब जो है k इज इक्वल टू 273 आएगा। इसका मतलब f जो है इंडिपेंडेंट है और k डिपेंडेंट है। इसका मतलब f को हम लोग x एक्सिस पे रखेंगे और k को y एक्सिस पे रखेंगे, सही ना। तो ये जो मिलके आएगा ये क्या पॉइंट देगा, ये पॉइंट आपको कुछ इस तरह से देगा 32 कॉमा, ये पॉइंट कुछ ऐसा बनेगा 32 कॉमा 273, और ये वाला पॉइंट क्या निकल के आएगा 212 कॉमा 373, सही ना। और हमारे लिए वेरिएबल क्या यूज करेंगे, हम लोग वेरिएबल यूज करेंगे ये वाला। अब पहले कौन आएगा, f और फिर k, तो f को रखेंगे x एक्सिस पे, k को रखेंगे y एक्सिस पे, क्योंकि k डिपेंड कर रहा है f पे। तो जो इंडिपेंडेंट है उसको पहले रखते हैं, डिपेंडेंट वाले को बाद में। यानी कि x एक्सिस पे हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखते हैं और y एक्सिस पे डिपेंडेंट वेरिएबल। चलिए, यानी कि अब हम लोग x और y यूज न करके f और k यूज करेंगे, क्लियर है। तो यहाँ पे y माइनस वाई वन न बोल करके हम लोग क्या बोलेंगे, f माइनस f1 बोलेंगे। अब f1 क्या है, तो f1 ये रहा, f1 k1 और ये f2 k2, सही ना, सिंपल। तो बताओ इक्वेशन है ना, इक्वेशन क्या निकल, लीनियर इक्वेशन। इन दोनों के बीच लीनियर इक्वेशन क्या आएगा, तो बोलेंगे लीनियर इक्वेशन, है ना। बोलो क्या लिखेंगे, तो y माइनस वाई वन, तो y की जगह क्या यूज करेंगे, k, तो बोलेंगे k माइनस k1, k1 का मतलब ये हो गया f1 k1, ये हो गया f2 k2, तो ये हो गया k1 यानी कि 273 इक्वल टू फिर y2 माइनस वाई वन, यानी कि यहाँ पे k2 माइनस k1 करेंगे, तो 373 अब माइनस 273 डिवाइडेड बाय
F2 माइनस F1 यानी कि 212 माइनस 32 इंटू में x माइनस x का मतलब f माइनस F1 कितना 32। बस ये हो गया आपका इक्वेशन। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा k माइनस 273 इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा 100 और नीचे कितना नीचे 180 है ना, 180 आ जाएगा इंटू में f माइनस 32। अच्छा ये कटेगा और ये क्या आ जाएगा, हमें k की वैल्यू चाहिए, एक्सप्रेस k इन टर्म्स ऑफ f, यानी k की वैल्यू निकालना है f के टर्म में, तो इसको उठा के इधर कर देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10/18 और इंटू f माइनस 32, इसको उठा के इधर यानी प्लस में 273। अब इसको काट देंगे, 5 2 जा 10 और 9 2 जा 18, यानी कि k की वैल्यू f के टर्म में आ चुका है। तो बस इतना ही लिख के हम लोग छोड़ देंगे, यानी कि एक काम तो हो गया, k की वैल्यू f के टर्म में आ चुका है। तो एक आंसर तो आपका ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि फाइंड f की वैल्यू फाइंड कीजिए व्हेन k इक्वल टू 0 हो जाए, यानी कि इस इक्वेशन में k की जगह हम लोग जब 0 रख देंगे तो f की वैल्यू क्या आएगा ये बताना है। तो अब देखो हम लोग बोलेंगे व्हेन k इज इक्वल टू 0, व्हेन k इक्वल टू 0, जब k 0 होगा तो f की वैल्यू कितना आएगा। तो इसी में क्या करते हैं, k की वैल्यू 0 रखते हैं, तो यहाँ पे रख देंगे 0, तो 0 इज इक्वल टू 5/9 और यह आ जाएगा इंटू में f माइनस 32 और प्लस में 273। अब हमें f की वैल्यू चाहिए तो पहले इसको उठा इधर कर देते हैं, तो हो जाएगा 5/9 इंटू f माइनस 32 इक्वल टू माइनस 273। ठीक है। अच्छा अब इस 9 को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा f माइनस 32, ये 9 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि ये हो जाएगा 9 और डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा डिवाइड में। हमें f की वैल्यू चाहिए तो क्या लिखेंगे, f इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 273 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 3 27 के साथ बाकी 2, 9 7 63 और 65 के पास बाकी 6, 9 3 18 19 20 21 22 23 24, 2457 आ जाएगा ना। एक बार फिर चेक कर लेते हैं, 9 3 27 बाकी 2, 9 7 63 और 64 65 यानी कि 6, 9 3 18 8 से 24 सही है। तो माइनस 2457 डिवाइडेड बाई 5 और इस 32 को इधर कर देंगे तो प्लस में 32, तो यह आ जाएगा माइनस 2457 और प्लस में कितना आ जाएगा 5 2 10 और 5 3 15 1 16 है ना, 160 आ जाएगा। 5 2 10 बाकी 1, 5 से 15 1 16 सही है, अपॉन में 5। अब इसको घटा देंगे 160 में, कितना आ जाएगा 7 9 और ये हो जाएगा 3 में से 1 का 2, तो 2297 आ जाएगा है ना। तो माइनस में आएगा, वैल्यू किस में आएगा माइनस में 2297, तो यहाँ रख देंगे कितना माइनस 2297 डिवाइडेड बाई 5, ये आ गया f, डिवाइड कर लेते हैं है ना, पॉइंट में आंसर दिया है तो 5 से डिवाइड कर लेंगे 2297 को, कितने बार में 5 चौके 20, तो ये 29 5 5 जा 25 बचा 4 7 5 9 45 यानी कि 2.0, 5 चौके 20 यानी कि इतना आ जाएगा माइनस 459.4, इतना वैल्यू आएगा f की है ना। चेक कर लेते हैं, माइनस 459.4 बिल्कुल सही है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 30 और ये एक्सरसाइज हुआ कंप्लीट। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें और अगर आप चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।